अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लोग स्ट्रॉबेरी के बारे में तरह तरह के सवाल करते रहते हैं कि क्या स्ट्रॉबेरी खाना हराम है, क्या स्ट्रॉबेरी जहन्नुम का फल है और क्या ज़कूम को ही स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल मौजूद हैं तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है, और साथ में ये भी बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी खाना हराम है या हलाल। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्यारे दोस्तों, कुछ जगहों पर यह बात मशहूर है कि स्ट्रॉबेरी को ज़कूम कहते हैं और ज़कूम जहन्नुम का फल है, इसलिए स्ट्रॉबेरी खाना हराम है। ये जहन्नुम का फल है और जहन्नुम का फल कैसे हलाल हो सकता है। तो दोस्तों, याद रहे कि स्ट्रॉबेरी को कुछ लोग ज़कूम कहते हैं, लेकिन ये नाम अरबी वाला नहीं हो सकता और इसके मायने वो नहीं हो सकते जो कि अरबी वाले ज़कूम के होते हैं। स्ट्रॉबेरी तो एक खुशनुमा जायकेदार फल है जो दुनिया के तकरीबन हर देश में पाया जाता है और अरबी में इसे फरावला कहा जाता है, और जो लोग स्ट्रॉबेरी को ज़कूम कहते हैं वो गलत हैं। इसका अरबी नाम तो फरावला है, यानी जो लोग इसको ज़कूम कहते हैं वो किसी और ज़बान का लफ्ज़ तो हो सकता है लेकिन अरबी का नहीं है, और इसका जहन्नुम का फल होना किसी भी दलील से साबित नहीं है, इसलिए इसका खाना जायज़ और हलाल है। बाकी रही बात जहन्नुमियों के खाने के बारे में, तो जहन्नुम में ज़कूम का पेड़ होगा। ज़कूम एक खालदार, कड़वा और जहरीला पौधा है जिसे उर्दू ज़बान में तोहड़ या नागफन का पौधा लिखा गया है। ज़कूम और स्ट्रॉबेरी दोनों देखने में, नाम में और जायके में बहुत अलग अलग हैं। स्ट्रॉबेरी को ज़कूम बोल देना सही नहीं है। उर्दू ज़बान में ज़कूम के अलग अलग मायने मिलते हैं, जिनमें से चंद ये हैं कि एक किस्म का खालदार पौधा, एक पेड़ जिसका फल जहन्नुमियों को खाने को मिलेगा, तोहड़ का पौधा जो बेहद कड़वा, खारदार और जहरीला होता है, जहन्नुम का एक पेड़ नागफनी जिससे जहन्नुमी अपनी खुराक हासिल करेंगे। याद रहे कि ये पौधा डंठलदार और खारदार है। एक और बात भी आपको बताते चलें कि तोहड़ जिसका फल कड़वा भी होता है और उसका नाम ज़कूम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस फल के हराम होने की भी कोई दलील मौजूद नहीं है। तो स्ट्रॉबेरी जो कि मीठा और मज़ेदार फल है और इसकी कोई दलील भी नहीं है कि ये ज़कूम है, तो ये कैसे हराम हो सकता है। दोस्तों, इन सारी बातों का मतलब यही है कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं है बल्कि हलाल है। इसे खाने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए इसको शौक से खाएं। एक मुफ्ती साहब तो मजाक में ये भी फरमाने लगे कि अगर स्ट्रॉबेरी जैसा फल जहन्नुम में खाने को दिया जाए तो फिर वो लोग खुशी से जहन्नुम में जाना पसंद करेंगे। कहने का मकसद ये है कि कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं करता कि स्ट्रॉबेरी जैसा मीठा फल जहन्नुम में मौजूद हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में ये भी बताते चलें कि ये फल दिखने में जितना खूबसूरत और मीठा है, जिस्मानी सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद है और लजीज और जूस से भरा हुआ फल है। विटामिन से लेकर एंटीऑक्सीडेंट तक इसमें काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी इंसान को तिब्बी फायदे पहुंचाती है और इनमें से कुछ तो ऐसे फायदे हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे।
क्योंकि ये कुछ बीमारियों के लिए जादुई असर रखती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी को बनाने का बेहतरीन जरिया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक स्ट्रॉबेरी को रोजाना कुछ मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की ताकत खून का हिस्सा बन जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक झुर्रियों से निजात पाने के लिए भी स्ट्रॉबेरी बहुत फायदेमंद है। स्ट्रॉबेरी में मौजूद विटामिन सी स्किन की लचक और नरमी को बेहतर बनाने में मदद देता है, क्योंकि ये खाल को लटकने नहीं देती और हमेशा जवान बनाए रखती है। विटामिन सी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी खराब कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करती है और स्ट्रॉबेरी में दिल की सेहत को बेहतर बनाने की भी खूबी होती है। इसी तरह से इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी आंखों की सेहत के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इन्हीं ऑक्सीडेंट की वजह से स्ट्रॉबेरी का फल मोतियाबिंद के मर्ज की रोकथाम में भी मददगार साबित हो सकता है, जिसके नतीजे में बुढ़ापे में भी मोतियाबिंद होने का खतरा कम होता है। हमारी आंखों को विटामिन सी की जरूरत होती है ताकि सूरज की अल्ट्रावायलेंट किरणों से बचा जा सके, जो किरणें आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि स्ट्रॉबेरी कैंसर के खिलाफ फायदेमंद पाई गई है। इसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो कैंसर की रोकथाम के लिए मददगार साबित होता है। स्ट्रॉबेरी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने में मददगार साबित होता है और स्ट्रॉबेरी शुगर को भी कंट्रोल रखने में मददगार साबित होता है। स्ट्रॉबेरी सूजन में कमी के लिए बहुत फायदेमंद है। स्ट्रॉबेरी जोड़ों के दर्द को भी कम करने में मददगार साबित होती है। दोस्तों, अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको इतने भरपूर फायदे वाले फल को खाना है या नहीं। अगर आप पहले इसको इस्तेमाल भी नहीं करते थे तो अब आप इसको लाजमी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने इसके फ़ायदे जो जान लिए हैं। दोस्तों, जाने से पहले आपने हमें ये लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं, और क्या आप भी बाकी लोगों की तरह इसको ज़कूम समझते रहे। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली हर मालूमात वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक भी करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज।